सभी लोग कार में बैठे हुए थे। देव ड्राइव कर रहा था। रत्नागिरी वहां से लगभग 1 घंटे दूर था। यार आज का दिन सच में बहुत मजेदार था। यहाँ आने के बाद पहली बार हमने इतना मजा किया है। और अभी शाम भी नहीं हुई है। 6 बजे तक हम पैलेस भी पहुंच जाएंगे। शिल्पा मानना पड़ेगा यार, वैसे तो तू अपना दिमाग कम ही यूज करती है, लेकिन कभी कभी तुझे भी अच्छे आइडियाज आ जाते हैं। शट अप शुभम, मेरे आइडियाज हमेशा अच्छे होते हैं। याद नहीं है कॉलेज वॉशरूम में बॉम्ब फोड़ने का आइडिया भी मेरा ही था। उस इंसिडेंट के बाद कॉलेज में कितना तमाशा हुआ था। हाँ यार, डीन ने कैसे हमारे पूरे बैच की क्लास ली थी और लास्ट में सस्पेंड कौन हुआ? वो जतिन बेचारा हमारी क्लास का सबसे सीधा लड़का था। उसने तो कभी दिवाली में भी फुलझड़ी के सिवा कुछ नहीं जलाया होगा। तुम लोगों ने उसे बॉम्ब फोड़ने के लिए फंसा दिया। उसे फंसाया इसीलिए सस्पेंड हुआ। अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो डीन उसे कॉलेज से टर्मिनेट कर देता। हाँ यार, अगर मैं पकड़ा जाता तब तो वो मुझे सीधे जेल भिजवा देता। अंजलि देव की साइड में फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। वो एकदम शांत थी। क्या हुआ अंजलि, तुम काफी परेशान लग रही हो। देव, मैं अभी उसी के बारे में सोच रही हूँ। जब हम उस बगीचे में थे तब मुझे लगा जैसे कोई पीछे से मुझे देख रहा है। चिंता मत करो अंजलि, हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। देव, क्या तुम्हें लगता है वो कोई धोखा हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम्हारी बात पर बिलीव ना करने की गलती मैं कई बार कर चुका हूं, अब और नहीं। क्या हुआ? तूने कार अचानक क्यों रोक दी? मैंने कार नहीं रोकी, कार अपने आप बंद हो गई। लगता है इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। सभी लोग कार से नीचे उतरते हैं। देव कार का इंजन देखने लगता है। इंजन काफी गर्म हो गया है। लगता है कार का कूलिंग लिक्विड खत्म हो गया है। शुभम, क्या तूने कार निकालने से पहले चेक किया था? सॉरी भाई, मैं एक्साइटमेंट में चेक करना भूल गया। हमें इंजन ठंडा होने तक वेट करना होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सब शुभम की गलती है। शुभम, क्या तुझ में इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मेरी गलती है? तुझे ही शौक था ना आम का बगीचा देखने का। अगर हम वहां नहीं गए होते तो अभी हमारे पास और टाइम होता, लेकिन तुझे तो आम खाने थे। अब देख, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। गाइस, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। थोड़ी देर में सूरज भी डूब जाएगा। सभी लोग कार में बैठ जाओ, हमें अंदर ही वेट करना चाहिए। तभी एक और कार उनके पास आकर रुकती है और उसमें से 5 लड़के बाहर निकलते हैं। क्या हुआ भाई, कोई परेशानी है क्या? वो हमारी कार का कूलिंग लिक्विड खत्म हो गया है, इसीलिए इंजन हीट हो गया है। हम सब इंजन के कूल होने का वेट कर रहे हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। अरे परेशानी कैसे नहीं है, शाम होने ही वाली है। तुम्हारे साथ लड़कियां भी है, और ऐसे सुनसान रास्ते में अगर गाड़ी खराब हो जाए तो परेशानी की बात तो है। मैंने कहा ना, हम ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। भाई, हम भी तो अंदर ही जा रहे हैं। क्यों ना दोनों लड़कियों को हम ही छोड़ दे। इतनी सुंदर लड़कियां कहाँ इस सुनसान रोड में परेशान होंगी। बात तो सही कह रहा है। चल, इन्हें भी अपने साथ ले चलते हैं। तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अब तुम जैसे शहरी चूहे हमको डराएंगे? वो लड़का आगे कार की तरफ बढ़ने लगता है। देव उसे एक जोर का पंच मारता है और वो वहीं गिर जाता है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है। ये तूने ठीक नहीं किया। अब देख हम तुम लोगों का क्या हाल करते हैं। वो उठकर खड़ा होता है और फिर वो पांचों देव को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने में अक्षय, शुभम और निखिल भी आगे बढ़ते हैं।
और उनमें लड़ाई होने लगती है। अक्षय, शुभम और निखिल एक एक आदमी से लड़ रहे थे और देव अकेले ही दो लोगों को बुरी तरह पीट रहा था। थोड़ी ही देर में वो पांचों जमीन पर पड़े हुए थे, लेकिन देव अब भी गुस्से में उन्हें पीट रहा था। बस कर देव, इन्हें इनकी सजा मिल चुकी है। अगर तू इन्हें ऐसे ही मारता रहेगा तो ये मर जाएंगे। चल, अब तक इंजन भी ठंडा हो गया होगा, जल्दी घर चलते हैं। सब लोग वापस कार में बैठ जाते हैं और रत्नागिरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके जाते ही वो काला साया वहां आ जाता है और उन पांचों लड़कों को देखकर हंसने लगता है। राहुल, देखिए क्या है, इसका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? रात हो चुकी थी। रत्नागिरी में जंगल के बीच बाबा उस खंडहर के अंदर थे। बाबा बहुत परेशान लग रहे थे। वो सारी चीजें इधर से उधर फेंक रहे थे, जैसे हड़बड़ी में कहीं जाने के लिए सामान बांध रहे हों। मुझे जल्दी रत्नागिरी छोड़कर भागना होगा। वो साया आ चुका है। वो अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, खासकर उन्हें जिन्होंने उसे धोखा दिया है। मंदाकिनी पहले ही खत्म हो चुकी है और वृंदा पता नहीं कहाँ गायब है। अब बचा मैं। अगर मैं समय रहते यहां से नहीं निकला तो वो मुझे मार डालेगा। अचानक खंडहर का दरवाजा जोर से खुलता है। वो काला साया तेजी से अंदर आता है और बाबा से थोड़ी दूर आकर रुक जाता है। आप यहाँ? आप वापस कैसे आए? पहले तू बता, तू इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहा था? क्या सोचा इतनी आसानी से मुझसे बच जाएगा? मेरा विश्वास कीजिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। आपको धोखा देने की योजना मंदाकिनी और वृंदा की थी। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। अगर तू मुझे धोखा नहीं देना चाहता था तो मुझे कैद से निकाला क्यों नहीं? और अब यहाँ से तुम दबाकर भाग क्यों रहा था? मैंने तुम लोगों को बस एक काम दिया था, गीतांजलि को मेरे लिए बचाकर रखो। लेकिन तुमने क्या किया? उसे मार दिया। गीतांजलि को मारने के पीछे वृंदा का हाथ था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं भी तुझे नहीं मारना चाहता था, लेकिन अफसोस, ना चाहते हुए भी मुझे तेरी जान लेनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका हुक्म मानूंगा, आपका हर हुक्म मानूंगा। बस एक बार मुझ पे भरोसा कीजिए। भरोसा? और तुझ पर? मैं एक बार तुम लोगों पर भरोसा कर चुका हूँ। उसके लिए मुझे 100 साल तक कैद में रहना पड़ा। तुम लोगों ने मेरी साधना में होने का फायदा उठाया और मिलकर मुझे कैद कर दिया। वही बेवकूफी मैं दोबारा नहीं करने वाला। पहले मैं तुझे खत्म करूंगा, उसके बाद सोचूंगा वृंदा का क्या करना है। क्या वृंदा आपके पास है? तू उसके बारे में मत सोच। तू बस अपनी आखिरी सांस ले। अब तेरा वक्त आ चुका है। तुम दोनों के मरने के बाद मैं वो सब करूंगा
जो मैं 100 साल पहले करना चाहता था। अब ये कहानी वैसे ही आगे भागेगी जैसे मैं चाहता हूं। साया अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बाबा हवा में उड़ने लगते हैं। उसकी सांसें रुक जाती हैं और वो छटपटाने लगते हैं। छोड़ो मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर बाद बाबा छटपटाना बंद कर देते हैं और साया अपना हाथ नीचे करता है और बाबा जोर से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। अगली सुबह पैलेस में सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए थे। तभी शुभम हाथ में अपना आईपैड लिए दौड़ा दौड़ा वहां आता है। गाइस ये देखो, कल शाम हम जिस रास्ते से आए थे वहां 5 लोगों की लाश मिली है। दिखाओ मुझे, इनकी फोटो देखो। ये तो वही लोग लग रहे हैं जिनसे हमारी लड़ाई हुई थी। लेकिन इन सबको किसने मारा? पता नहीं, हो सकता है किसी जंगली जानवर का काम हो। नहीं, इस न्यूज में साफ साफ लिखा है इनकी डेथ का रीजन अब तक पता नहीं चला है। पोस्टमार्टम से पता चला है कि इनकी बॉडी का सारा खून सूख चुका था और ऐसा काम कोई जानवर नहीं कर सकता। लेकिन फिर कौन हो सकता है जिसने इन लोगों का इतनी ब्रूटली मर्डर किया?